In a major disclosure, former Director General of Police, R.R. Swain, has alleged that just 30 lawyers from the erstwhile Kashmir High Court Bar Association controlled nearly 80% of the legal business in the region. A concentration of influence he claims was used to aid anti-national elements and obstruct government policies. Speaking at a recent media conference, Swain stated, "You cannot play with us, you cannot game the system to our disadvantage." कहने का मतलब ये है साहब कि स्ट्रेट रेड लाइट्स बनेगा जहां पे आप नैरेटिव में या अपने ही सिस्टम को आप लिवरेज करके टेररिज्म और सेपरेटिज्म को आप बढ़ावा देते। आप कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से अगर इसके एविडेंस आता है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, अगर ये आता है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय एसोसिएशन ही खुद ही जो है इसको नैरेटिव को फैला रहे हैं, अगर आपके पास एविडेंस आता है कि वहां का इमाम और खतीब इधर से फंड्स लेते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए और उसको डाइवर्ट करते हैं, आपको अगर ये खबर आता है कि वहां की मीडिया बाहर से बड़ा जो है उस तरीके की एजेंसी से लाके फॉल्स नैरेटिव को आप चलाते हैं, ऑन फैक्ट्स, ऑन हार्ड फैक्ट्स हम आपको टकरेंगे, कानून के जरिए टकरेंगे, रूल ऑफ लॉ के जरिए टकरेंगे, कोर्ट के जरिए टकरेंगे, पर कोर्ट जो है वो इट विल नॉट बी हाईजैक बाय द पाकिस्तान और इट्स प्रॉक्सीज। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जैसे वहां पे एक बार एसोसिएशन था, वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो 28 साल से थे, ओपनली उनकी एजेंडा में, उनकी चार्टर में बार एसोसिएशन की, कश्मीर बार एसोसिएशन की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके फ्रंट पेएबल भी ये लिखा था कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी, and it is one of the mission of the Kashmir Bar Association to take the matter to outside the world। ऐसा कैसा हो सकता है कि वो बार एसोसिएशन में वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हाथ खाते वहां अंदर आर्ग्यू करते हैं और साथ में कहते हैं कि हम मानते नहीं, तो उसको टकरना है, तो उनके ब्लफ को कल करना है कि साहब आपने 60 साल और वही एसोसिएशन कम से कम टोटल लीगल बिजनेस का जो है 70% 80% वो लेते थे। यानी कि अगर आपको केस जितना है कश्मीर में हाई कोर्ट में, एक जमाना था जहां पे आपको इसी बार एसोसिएशन 30 लोग थे, वो 70 to 80% ऑफ द बिजनेस कंट्रोल करते थे। दिस इज ओनली पार्ट ऑफ द मनी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। फॉरगेट अबाउट द वे दे वर फ्रस्ट्रेटिंग द पॉलिसीज, फॉरगेट द वे दे वर ट्राइंग टू हेल्प द एनिमीज इन डिफरेंट वेज। तो ये इकोसिस्टम जो है उसके खिलाफ की जंग की बात है। कहने का मतलब